हमारी मौजूदगी शहर के स्थित साईपुरम में, जहाँ पर साई मंदिर का स्थापना हुई थी 15 वर्ष पूर्व, और लगातार यात्रा हर वर्ष निकलती रही। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, इस वर्ष भी 15वीं यात्रा निकलनी। आइए पूछते हैं साई मंदिर संस्थापक सुरेंद्र वर्मा जी से क्या है स्थिति, वो कैसे क्या नियम रहेंगे इसके। सुरेंद्र जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, 15वीं यात्रा इस बार निकल रही है आपकी। और क्या है मकसद यात्रा निकालने का, और क्या आगे के कार्यक्रम में रहकर यात्रा रहेगी। कार्यक्रम करने का हमारा एक मकसद है कि एक तो बाबा से लगाओ, और दूसरा इस शहर उन्नाव में एक एकता की मिसाइल कायम करना है। क्योंकि बाबा का एक मंत्र था, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और जब मैंने चला था इस यात्रा को लेके तो 200 आदमी, 300 आदमी, लेकिन आज जो हमको लोगों का प्यार और स्नेह मिला है, जगह जगह हर धर्म के लोग उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उससे मुझे महसूस होता है कि बाबा का जो इस साई शोभा यात्रा से लोग जागृत हुए हैं और उसकी एक मिसाइल कायम हो रही है। और एक जन सैलाब इस चीज़ का ये बताता है कि हाँ, एक यात्रा से ही हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। इस यात्रा में हम भरत मिलाप मैदान से चलते हैं और साईं दरबार मंदिर तक आते हैं। और इस बार हमारे इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी है, जिस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हमारे बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी छोटू भैया जी आ रहे हैं, और हमारे गोस्वामी सुशील जी महाराज भी इस बार पधार रहे हैं और अपना आशीर्वाद मुझको देंगे। और मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि एक बार आकर आशीर्वाद ग्रहण करें और हमारी इस यात्रा को सफल बनाने में आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। सुरेंद्र जी, 15 साल का यात्रा है आपकी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, आज 15वीं यात्रा निकलने जा रही है 14 जनवरी को। और प्रथम यात्रा में और 15वीं यात्रा में कितना फ़र्क आ गया है, क्या बताना चाहेंगे। विकास जी, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं बस इतना बता पाऊँगा कि जो पहली यात्रा थी, मुझको लगता था कि मैं ये अकेले कर रहा हूँ, लेकिन आज जो 15वीं यात्रा हो रही है, एक जन सैलाब उमड़ता है, और उस जन सैलाब में हर व्यक्ति सुरेंद्र वर्मा होता है। क्योंकि सुरेंद्र वर्मा इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते, आम जनमानस की जो ताकत है वही हमारी ताकत है। और जब आपने पूछा कि पहले और अब में क्या फ़र्क है, पहले में और अब में ये फ़र्क है कि लोगों के अंदर जो बदलाव आया है वो मुझको देखने को मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग जगह जगह अपनी पंडाल लगा के भव्य स्वागत करते हैं और एक दूसरे के गले में माला डालते हैं, जिससे एक लगता है कि हम जिस मकसद से इस यात्रा को करते हैं वो मकसद हमारा सफल होते दिखता है। यात्रा के बाद खजाना बढ़ता है, क्या है खजाने का रोल, क्यों खजाने का महत्व रखा गया है। खजाने का महत्व तो बाबा बता सकते हैं, लेकिन आम जनता जिस तरह खजाना बांटने में आती है, हमारे पास लाइन लगा के लेती है, वो खजाना नहीं, बाबा का प्यार होता है और इनका आशीर्वाद होता है। हाँ, कुछ बच्चे जब बहुत छोटे छोटे से थे हमारे पास आते थे और लेके चले जाते। आज वो शादीशुदा हो गए हैं, उनके परिवार बड़े हो गए, लेकिन आज भी वो आते हैं, उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बताते हैं कि हमको इससे जो लाभ मिलता है, जो हमको इससे सुकून मिलता है इसको लेने के बाद। क्योंकि मैं इसको निरंतर, कोई कहता मैं 3 साल से आ रहा हूँ, कोई कहता मैं 5 साल से आ रहा हूँ, तो इससे लगता है कि उसमें बाबा का प्यार और आशीर्वाद छुपा हुआ है और उसको लोग ले जाते हैं और श्रद्धा से उसको रखते हैं। अच्छा, यात्रा में हर धर्म के लोग आपके साथ में रहते हैं और जगह जगह आपकी आरती उतारी जाती है, फूल वर्षा की जाती है, क्या महत्व है, जो आप लोग को जोड़ने में समय लगा, या फिर हर धर्म आपकी पूजा पाठ में मारे रहते हैं, कैसे क्या। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, ऊपर वाले को मानना, और मेरा भी वो एक ही उद्देश्य है, हर धर्म को मानना और उसका सम्मान करना। जैसे जो यात्राएं दूसरी निकलती हैं मैं उसका स्वागत सम्मान करता हूं, वो मेरा स्वागत सम्मान। और हिंदुस्तान की एक मिसाल है एकता, और जो बाबा का उद्देश्य था सबका मालिक एक, वो भी एक है कि हम सबका मालिक एक ही है। वो किसी रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, शिव के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, सबका मालिक तो एक ही है, ईश्वर एक ही है। हम लोग आपस में धर्मों में बटे हैं लेकिन इंसान एक हैं। इंसान अगर हम बन के दिखाएं तो ईश्वर हमारे पास ही होता है। ये हमारा यात्रा की शुभारंभ कहाँ से हो, कैसे समापन होगा। यात्रा के शुभारंभ हमारा भरत मिलाप मैदान से होता है और विभिन्न शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए और फिर साईं दरबार मंदिर साईपुरम लोकनगर चौराहा पे आता है। यहाँ आने के बाद उसका विशाल भंडारा चलता रहता है, उसका लोग ग्रहण करते हैं और रात्रि में इससे एक जागरण होता है। रात्रि जागरण में लोग बहुत सारे लोग रहते हैं
और सुबह समापन होकर हवन होता है, हवन के पश्चात इसका समापन हो जाता है।